नमस्कार दोस्तों, जय हो स्टडी के लॉ प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आइए ये 10 प्रश्नों का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। जो पहला प्रश्न है हमारा इतिहास का वह है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वह कौन सा वेद है? ऋग्वेद। वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। शुरुआत के जो 3 वेद हैं यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को मिलाकर क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। ठीक है, अब बात ऋग्वेद की हो रही है तो ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो इसमें 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्तियाँ होती हैं। ठीक है, और जो 10 मंडल है उसमें जो तीसरा मंडल है वह किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र को। ये एक क्वेश्चन से हम कई क्वेश्चन निकालेंगे और ये सब क्वेश्चन आपके उत्तर महत्वपूर्ण हैं, कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। और 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता को। ठीक है, तीसरा गायत्री मंत्र, 9वां सोम देवता। 10वां मंडल क्या है? यह जाति प्रथा पर है यानी वर्ण व्यवस्था को निर्धारित करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनका मानना है कि ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य और शूद्र, इन तरीके से पैर के उससे शूद्र का जन्म हुआ है। ठीक है, जांघा से वैश्य, तो ये इनका इस हिसाब से मानना है। तो और ऋग्वेद में और क्या है? ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला होता है ऋषि, उससे क्या बोलते हैं? होत्री। ठीक है, तो ऋग्वेद से संबंधित कई चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस कर ली। तो यानी एक क्वेश्चन कहने का एक क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको इसके जरिए 10 क्वेश्चन तैयार करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि इस समय नेतृत्वकर्ता कौन था वहाँ का? नाना साहेब। इनके साथ और एक कौन थे? तात्या टोपे जी। ठीक है, और यह कानपुर का नेतृत्व किया था इन्होंने, नाना साहब जी ने। अब बात करते हैं झांसी की। तो आपने खूब सुना है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने। और रानी लक्ष्मीबाई के इस अभियान को किस अंग्रेज ने रोका था? ह्यूरोज। ये आप पढ़ें, ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करते जाइएगा। और इलाहाबाद, बात करें हम इलाहाबाद की, तो यहाँ का कौन नेतृत्व किया था? लियाकत अली ने। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसके नेतृत्व को किसने रोका था? अंग्रेज ने, कर्नल नील ने। ठीक है, और बात करें हम तो अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने। ठीक है, इस हिसाब से हमने 1857 के बारे में कई, अभी बहुत हैं तो बहुत वीडियो लंबी नहीं करनी है, आगे क्वेश्चनों में हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? वह कौन था? यात्रिक या यांत्रिक कुल से हुआ था। महावीर स्वामी जी कौन थे? यह जैन तीर्थकर थे, यानी यह जैन धर्म से संबंधित थे। और यह जैन तीर्थक कौन से तीर्थक थे? 24वें तीर्थक थे, याद रखिएगा, यह 24वें और अंतिम तीर्थक थे। और जैन, इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है, और इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला। ठीक है, इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। इनको एक पुत्री हुई थी, उसका क्या नाम था? प्रियदर्शनी। ये पूरा मैं इनका पोस्टमार्टम कर दे रहा हूँ महावीर स्वामी जी का। जैन धर्म में 5 महाव्रत थे, उसमें जो अंतिम है ब्रह्मचर्य, ठीक है, वह किसकी देन है? महावीर स्वामी की। और बाकी जो और 4 हैं, अहिंसा, अस्तेय, ठीक है, ये सब चारों किसके हैं देन?
पार्श्वनाथ जी की। और पार्श्वनाथ जी कौन थे? पार्श्वनाथ जी कौन थे? यह 23वें तीर्थक थे। यह कौन से तीर्थक थे? 23वें जैन धर्म के। ठीक है। और जो अभी हमने ऋग्वेद पढ़ा ऊपर, तो इसलिए यहाँ एक फिर चर्चा कर दे रहे हैं। ऋग्वेद में महावीर जैन धर्म के जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे? ऋषभ देव जी, जिसे आदिनाथ भी कहते हैं। यानी ऋषभ देव जी और जैन धर्म के 22वें तीर्थक, ये महत्वपूर्ण है जो चीज़ें हम बता रहे हैं। उनका क्या नाम था? अरिष्टनेमि जी। इन दोनों का उल्लेख, यानी ऋषभ देव जी और अरिष्टनेमि जी का उल्लेख ऋग्वेद में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857, तो जब यह विद्रोह हुआ था तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और यही लॉर्ड कैनिंग ही, यानी यह कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल था। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और यह ब्रिटिश सम्राट का प्रथम वायसराय भी था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के बाद कंपनी से इसका हाथ हटाकर किसके पास चला जाता है? क्राउन के पास। तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और प्रथम वायसराय भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है। इसके समय में ही लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल अगर हम देखें तो वह कब था? 1856 से 1862। ये कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है। इसी के समय में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ठीक है। ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से इसकी यह अधिनियम बना था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? वह किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। तो महात्मा गांधी जी के सिवाय अगर इनकी चर्चा न हो तो भारतीय इतिहास का कोई औचित्य ही नहीं बचता है। तो महात्मा गांधी जी की जब बात करते हैं तो गांधी जी समझते हैं इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। ठीक है। और क्या महात्मा गांधी जी के द्वारा कई आंदोलन किए गए थे। जो इनका पहला आंदोलन था वह कौन था? चंपारण सत्याग्रह। यह चंपारण कहाँ है? बिहार में। यहाँ पर किसानों के भूमि पर नील की खेती, अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती, जिसे 3 कठिया बोलते हैं, यानी 3/20, 1 बीघे की जमीन में 3 काठ के बराबर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी। तो इस विद्रोह, वहाँ पर किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया था, उसका नेतृत्व में पहुँचे थे महात्मा गांधी जी ने। और ये इनका इसमें सफल सहयोग इनका रहा। उसके बाद यह खेड़ा आंदोलन 1918 गए, वहाँ पे 1918 आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद इनका जो सबसे बड़ा जन आंदोलन कहा जाता है वह कौन था? असहयोग आंदोलन 1920 में इन्होंने किया। लेकिन चौरी चौरा कांड आप पढ़ेंगे, जब गोरखपुर में है, थाना को जला दिया गया था, तो उसके कारण इन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, क्योंकि यह अहिंसा के पुजारी थे और इनकी इस आंदोलन में हिंसा हो गई थी। ठीक है। और यह असहयोग आंदोलन ही लाया गया था। रोलेक्ट एक्ट आप पढ़ेंगे 1919 में आएगा, जिसमें बिना वकील बिना दलील के कानून भी कहा जाता है। उस पर इन्होंने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त होता है? तो वह किसको प्राप्त होता है? लॉर्ड विलियम बेटिंक को। अब यह लॉर्ड विलियम बेटिंक कौन था? यह सती प्रथा निषेध अधिनियम कब आया? 1829 में। ठीक है। इस समय किसका कार्यकाल था? लॉर्ड विलियम बेटिंक का। तो सती प्रथा की अगर बात करें तो यह 1829 में रहा। और सती प्रथा आया कहाँ से? तो इसके बारे में हमको कहाँ मिलता है? भानुगुप्त
गुप्त वंश के एरण अभिलेख से हमें सती प्रथा के बारे में पता चलता है। ठीक है, कौन सा अभिलेख? एरण अभिलेख भानुगुप्त के, वहाँ सती प्रथा का बारे में हमें पता चलता है। और यहाँ 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इस प्रथा का अंत कर दिया। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? तो किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? फिरोज शाह तुगलक। यह तुगलक वंश का बहुत ही प्रतापी शासक कहा जाता है। इसने कई कार्य किए, जैसे कि इसने नहरों और बांधों का बहुत निर्माण कराया। ठीक है, और इसने क्या किया? जौनपुर शहर को बनाया। ठीक है, अपने किसके याद में? मोहम्मद बिन तुगलक के याद में इसने जौनपुर शहर बसाया। ठीक है, और जौनपुर किस लिए को क्या कहा जाता है? पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित कई चीज़ें हैं, वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हम जो अधिकतर चीज़ें एक क्वेश्चन में आपको हम 3-4 क्वेश्चन बता दे रहे हैं। एक सीरीज आपकी चलती रहेगी और इससे आप अपनी तैयारी को धार देते रहें, अपने को भी यहाँ किए। 8वां क्वेश्चन है हमारा, किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? वह कौन था? टीपू सुल्तान। अब बात जब टीपू सुल्तान की आती है तो हमको तुरंत याद आना चाहिए मैसूर। यह हैदर अली, मैसूर में हैदर अली का शासन था, और हैदर अली का पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान बहुत ही ज्ञानी था, जबकि हैदर अली बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी यह एक कुशल शासक था। और मैसूर की बात करें तो 4 युद्ध इसके समय महत्वपूर्ण रहे। आंग्ला मैसूर युद्ध से विख्यात हैं 4 युद्ध। पहला युद्ध 1767 से 69 में लड़ा गया, दूसरा 1780 से 84 में लड़ा गया, तीसरा 1790 से 92 में लड़ा गया, और चौथा कब लड़ा गया? 1799। ठीक है, पहला युद्ध जब लड़ा गया तो वह बराबरी का युद्ध रहा। ठीक है, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। दूसरा युद्ध जब लड़ा गया, दूसरा आंग्ला मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? 80 से 84 के बीच। तो इसी युद्ध में महत्वपूर्ण बात यही है कि हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और इसके मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व कौन करता है? टीपू सुल्तान। और द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध में जो बंगाल का गवर्नर था वह कौन था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के बारे में हम ऊपर पढ़ेंगे। वारेन हेस्टिंग पर ही महाभियोग लगाया गया था। ठीक है, इसने ही न्यायालय की स्थापना की थी, इस पर चर्चा करेंगे। और तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध कौन लड़ता है? टीपू सुल्तान। और इसके अंत कहाँ से होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ। इस समय कौन बंगाल का गवर्नर था? तो वह कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध। अंतिम युद्ध जो है वह है चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू की भी मृत्यु हो जाती है। द्वितीय में पिता हैदर अली की, चतुर्थ में टीपू सुल्तान की। और यहीं पर ही वेलेजली, इसके समय चतुर्थ मैसूर युद्ध के समय कौन था? वेलेजली बंगाल का गवर्नर था, और वेलेजली को सहायक संधि के बारे में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? तो वह कब छीना? 1510 ईस्वी में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे गए हैं, लेकिन हम जितने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सब महत्वपूर्ण हैं, नोट करते जाइएगा। तो पुर्तगाली 1498 में कौन आता है? वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा कैप ऑफ गुड होप से भारत की खोज करते हुए आता है। और यहाँ पर इसको क्या होता है कि इसने यहाँ आने के बाद अधिक मात्रा में मसाले अपने देश ले जाता है, और वहाँ पर उसको 60 गुना अधिक इसका लाभ होता है। ठीक है, तो पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं और सबसे अंतिम में पुर्तगाली ही जाते हैं। ठीक है, पुर्तगाली कई शासक होते हैं, उसके बारे में बताते रहेंगे किसी न किसी में। ठीक है, अगला आपका जो लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है वो क्या है? आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? तो वह किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय जी। बहुत ही महत्वपूर्ण समाज सुधारक हैं राजा राम मोहन राय जी। इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी।
और इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी कब, 1828 में। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, आत्मी सभा का भी गठन किया था। कब, 1815 में। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, वेदांत कॉलेज का भी इन्होंने स्थापना किया था। वह कब किया था इन्होंने, 1825 में। तो राजा राम मोहन राय से भी कई चीज़ें हैं। तो यह आपके 10 महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न, और 10 कहने कहे हुए हमने तो आपको एक्सप्लेन में लगभग 50 क्वेश्चन बता दिए। तो अगर ये आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए और अपने सपनों को साकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।